हेलो एवरीवन। सारे नए इन्वेस्टर्स और सबके लिए एक बहुत अच्छा केस स्टडी है ब्राइटकॉम ग्रुप। जो भी उस ग्रुप के साथ गफला उन्होंने किया है, अभी तो सेबी का ऑर्डर आया तो सबको पता चल गया। आई मीन यू कैन ऑलवेज गूगल एंड चेक व्हाट हैपेंड। लेकिन बेसिकली उन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट में गफला किया है और अपने लोन्स एंड एडवांसेस और बहुत सारे अकाउंटिंग फ्रॉड है बेसिकली ये जो अभी पकड़ में आया है। उन्होंने अपेरेंटली सेबी के ऑर्डर में दिया है कि उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट्स भी फर्ज किए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, जब इस तरह की कंपनीज़ पे बात चलती है और मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, तो इसी दिन के लिए अवॉइड करता हूँ कि 100 रुपये वाली चीज़ 22 रुपये की ना हो जाए। ब्राइटकॉम इज़ अ परफेक्ट केस स्टडी फॉर एवरीवन। बट मैं ये वीडियो रिपीट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो तो आप कोई भी वीडियो में देखोगे ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। मेरा कहना ये है सेबी को कि अगर आप ऐसी चीज़ें पकड़ते हो, और उन्होंने किया क्या, दे हैव जस्ट स्टॉप्ड द सीईओ सीएफओ एंड वन और टू मोर बड़े लोग, बड़े निवेशक जिनका नाम बहुत पॉपुलर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उनको रोका है कि अभी आप इसमें भाई ट्रेडिंग नहीं कर सकते या बेच नहीं सकते अपना स्टेक या व्हाटएवर। उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे बसंत सर का भी वीडियो मैं देख रहा था, बसंत महेश्वरी जी का, उन्होंने भी यही बात बोली। मेरा एक तरीका ये है, कौन अप्रूव करता है ये सब चीज़ें। हर कंपनी में ऑडिटर होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, ऑडिटर अपॉइंट भी कंपनी करती है, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में ऑडिटर के नोट्स आते हैं। तो भाई अगर पकड़ना है आपको, अथॉरिटी हो आप बड़े बड़े, तो ये गली की मुर्गियां छोड़ के ऑडिटर को पकड़ो ना। व्हाट आर दी ऑडिटर्स डूइंग इन दिस कंट्री? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ये वाकई में एक देखने वाली बात है। आप प्रमोटर को पकड़ोगे, उनको तो जेल में डालो सीधा, दैट्स फाइन। बट अगर असली फसाद की जो जड़ है जिसके वजह से ये इस तरह के अकाउंटिंग एरर्स या फ्रॉड्स बाहर आते हैं, उसका असली जड़ मेरे हिसाब से है ऑडिटर्स। कोई कहीं से भी ये बात आपको सुनने में नहीं आएगी कि ऑडिटर का क्या हुआ, ऑडिटर कौन था। दे शुड शेम, नेम एंड शेम दी ऑडिटर्स। उसका नाम लो, उस पर काला रंग पोतो और उसको पूरे मीडिया में दिखाओ, सेट एन एग्जाम्पल कि ये ऑडिटर थे, इन्होंने ऐसा गफला किया था। चाहे बड़े से बड़ा ऑडिटर हो, सत्यम के टाइम पे ऑडिटर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स था बाय द वे। तो बड़े ऑडिटर भी कोई यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। दैट इज़ वाई इस तरह की चीज़ें हमेशा बाहर आती हैं। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक गाइस। मुझे लगता है ये इशू यहाँ रुकेगा नहीं, और रिटेल इन्वेस्टर्स जितना ऐसे स्टॉक से दूर रहेंगे उतना आप सबके लिए अच्छा है। इसमें पढ़ना, ब्राइटकॉम गूगल करके पढ़िए, आपको समझ में आएगा। बट ऑडिटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ते हैं तो ऑडिटर की फ़ीस कितनी है, क्या इज़ द प्रमोटर इंक्रीजिंग, इज़ द कंपनी पेइंग ऑडिटर मोर फीस एवरी ईयर, वो एक बहुत अच्छा फॉरेंसिक अकाउंटिंग मेट्रिक है। इन जनरल हमेशा वो देखना चाहिए कि ऑडिटर कौन है, वो रिलायबल है। ऑडिटर के नोट्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पकड़ में आ जाती है भाई। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। अगर आप 4-5 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे ना, तो उसमें एक ट्रेंड आपको समझ में आएगा। लेकिन गलती मुझे अभी भी लगता है हम लोग अभी भी गलती कर रहे हैं। स्कैम पकड़ा गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ऑडिटर का नाम ही नहीं ले रहा है कोई। दे शुड बी नेम्ड एंड शेम्ड बाय द अथॉरिटी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। टेक केयर गाइस।